कुमारी भावी मुख्यमंत्री बहन कुमारी भावी मुख्यमंत्री बहन कुमारी राहुल गांधी। नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा, आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, कांग्रेस की पूर्व मंत्री और हरियाणा की पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा पहुंची हैं असम से कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह गोगी के निवास पर। आपको बता दें, एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है और इस दौरान उनके जो समर्थक हैं सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ पहुंचे हुए हैं। चलिए आपको ले चलते हैं सीधा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुनवाते हैं उनका क्या कहना है। एकाएक सेशन बुलाया गया, अभी तक ये नहीं बताया कि किस लिए सेशन बुलाया जा रहा है। हालांकि सत्ता पक्ष का अधिकार होता है, ये सब जानते हैं, लेकिन हमारी नेता सोनिया जी ने चिट्ठी भी लिखी। मुद्दे बहुत से हैं जिन्हें उठाने के लिए माननीय सोनिया जी ने कहा, लेकिन जवाब क्या आया सत्ता पक्ष की तरफ से वो भी आपने देखा। मुश्किल ये है कि इन्हें लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। लोकतंत्र में, संसदीय प्रणाली में जिस प्रकार से आगे बढ़ना होता है, सबसे बातचीत की जाती है, विपक्ष से बातचीत की जाती है, इसमें सत्ता पक्ष को, भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को कभी विश्वास नहीं रहा, ना वो कभी किसी को विश्वास में लेते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे क्या होगा इसमें संसद के सत्र में, किन मुद्दों पर सरकार को लगा कि एकदम ऐसे सेशन बुलाना चाहिए, क्योंकि बीच में सेशन तब बुलाया जाता है जब कोई खास ओकेजन हो, कोई खास ओकेजन तो पता चल जाएगा। तो कैसा है वन नेशन वन इलेक्शन, अगर ये लोग लागू हो जाता है तो आप देखिए, ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड बात है कि किसी फॉर्मर प्रेसिडेंट को इस तरह से उनकी अध्यक्षता में कोई समिति बनाई जाए। ऐसा कभी हुआ नहीं है, अमूमन होता नहीं है कि जो एक बार राष्ट्रपति रह चुके हों उन्हें किसी भी प्रकार से किसी काम में ऐसे लिया जाए। संविधान का उल्लंघन है। तो संविधान में कुछ परंपराएं होती हैं, कुछ बातें होती हैं, कुछ गरिमाएं होती हैं, लेकिन इस सरकार ने कभी किसी गरिमा को नहीं माना। वन नेशन वन इलेक्शन का जुमला इन्होंने पहले भी छेड़ा हुआ है, लेकिन अब एकदम जिस प्रकार से समिति भी बनाई, अब देखेंगे उसमें क्या निकलता है। तो हमारी पार्टी उस पर अपना व्यू देगी उस समय। मैम, देश का नाम चेंज हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, हाँ जी। नाम बदल रहा है, भारत हो रहा है। बदलना पहले क्या तो इनके हाथ में, देश बदल रहा था। शुरू से ही हमारे देश का नाम संविधान में देखें, इंडिया, दैट इज़ भारत। तो हम भारत भी बोलते हैं, इंडिया भी बोलते हैं, लेकिन इस पर भी जैसे इन्होंने लिखा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा जो लिखा गया वो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। तो ये हर चीज़ में, अब ये भारत का क्या कहेंगे, भारत जोड़ो यात्रा तो राहुल जी पहले ही कर चुके हैं। भारत को जोड़ने की ही बात होनी चाहिए। इंडिया को नहीं जोड़ा उन्होंने। अब इंडिया भारत को तोड़ने की बात, इंडिया को आप भारत से अलग नहीं कर सकते और भारत को आप इंडिया से अलग नहीं कर सकते, दोनों एक हैं। अब पहले भारत जोड़ो यात्रा हुई और अब जब ऑपोजिशन मिलकर इंडिया नाम निकला है तो शायद उस बात से घबरा गए हैं। ये तो हमारे हर बात से घबरा जाते हैं और उस पर रिएक्शन देने लग जाते हैं, और ये उसी का रिएक्शन नज़र आ रहा है। मैम, बड़ा सवाल ये है, आपस में तो सबसे पूछ लेंगे एक एक करके अपना इंसान। आगे पहले का क्या होता है, बड़ा सवाल ये है, आपस में थोड़ा सा वो रखें और सबके जवाब दे देंगे। बड़ा सवाल ये मैं जल्दी में नहीं हूँ, आप लोग ऐसे मत करो, अच्छा नहीं लगता है, आपस में ही ठीक नहीं है। बोलो आप इधर से। G20 का जो सम्मेलन हुआ उसमें 4,000 करोड़ रुपए खर्च हुए और सोने चांदी के जो उसमें थालियों में खाना खिलाया गया,
जबकि भारत की जो GDP वो 4 से भी नीचे गिर गई। देखो, G20 एक बहुत बड़ा इवेंट था, हम उस पर बात नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल इवेंट था, पहले भी हुए हैं। जी जी। ऐसी बात नहीं है कि पहली बार कोई इवेंट हुआ हो देश में। हमारे नैम भी हुआ, चौगम भी हुआ, तरह तरह के बहुत बड़े बड़े इवेंट्स इस देश में हुए हैं, लेकिन उसका भी जिस तरह से राजनीतिकरण करने का प्रयास हुआ, और ये तो आगे बाद में इसकी इंक्वायरी भी होना चाहिए। आप में से कुछ लोग अगर दिल्ली की ओर गए हैं इस बार, या जगह जगह सौंदर्यकरण और एक दिखावा नहीं होता। आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर ये पैसा लगाते ताकि इवेंट के बाद में हमारे नागरिकों को भी उसका फ़ायदा हो, तो ये चीज़ होनी चाहिए थी। तो इस पर ना करके केवल दिखावा अगर हो, ये बड़ा इवेंट होता है, अंतर्राष्ट्रीय इवेंट होता है, वो तो देश के लिए एक बात है, पर आगे आने वाले समय में यहाँ के नागरिकों के लिए भी आपने ये पैसा ऐसे लगाया होता कि बाद में नागरिक भी उसका फायदा हो। मैम, सोनिया जी ने कौन कौन से ज्यादा परेशान ऑब्जर्वर आए थे करनाल, लेकिन जो शैलजा समर्थक थे उनको अंदर जाने के लिए भी नारेबाजी करनी पड़ी। देखो, समर्थक तो सब पार्टी के हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थक होते हैं, और जेन्युइन कांग्रेसमैन जो हैं, कांग्रेसमैन, कांग्रेस वुमेन, उनको अपनी आवाज़ उठाने का सबको अधिकार है। अगर कहीं किसी को लगे कि एक तो देखो एक्साइटमेंट में भी नारे लगते हैं, दोनों बातें, मारपीट हो जाती है। एक्साइटमेंट में भी नारे लगते हैं, लेकिन आपस में एक मैसेज भी ये जाना चाहिए। जब पर्यवेक्षक आते हैं या कोई भी आता है, मैसेज ये जाना चाहिए कि निष्पक्षता होगी उसमें। अगर कहीं वर्करों को ये लगे कि निष्पक्षता नहीं है, तो कई बार वो उत्तेजित भी हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज लोगों में गया होगा। कांग्रेस अध्यक्ष को शिकायत भी की है अपनी इस बात पर। देखो, शिकायत की बात नहीं होती। हम समय समय पर कांग्रेस अध्यक्ष को, हमारे दूसरे नेताओं को मिलते हैं, हाँ, लेकिन जब इस तरह की रिपोर्ट्स आई और जगह जगह से हमारे पास फ़ोन भी आए, कार्यकर्ताओं ने हमसे संपर्क किया कि हमारी बात सुनी नहीं जा रही, या लोग पहले से ही मन बना कर आए हुए हैं, जिस प्रकार से हमको बताया गया कि वहाँ पर अंदर भी जिस तरह की बातें हुई, कुछ तो वायरल भी हुई हैं, आपने भी देखी होंगी कि जो पर्यवेक्षक आए वो किस तरह से कैसी बात कर रहे हैं, एक तरफा बात कर रहे हैं। तो लोगों में जब इस तरह का मैसेज चला जाता है कार्यकर्ताओं में कि एक एक्सरसाइज हो रही है, इतने साल पहले तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन बनी नहीं, संगठन बना नहीं, लेकिन अब संगठन बन रहा है, तो संगठन ढंग से बने। देखो, बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने इतना काम किया है, या कोई उम्मीद करते हैं, या काम आगे करना चाहते हैं, समर्पित हैं कांग्रेस पार्टी के प्रति, हमारे राहुल गांधी जी के प्रति, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे के प्रति काम करना चाहते हैं। लेकिन नीचे तक जब इस तरह से लोगों में मैसेज बांटने का जाए, तो ये काउंटर प्रोडक्टिव साबित ना हो, इसके लिए भी तो प्रयास होने चाहिए। तो ये बहुत सी बातें थी जो हमारे तक आई, हम अपने हाईकमांड के नज़र में वो बातें डाली हैं, लेकिन ये हरियाणा से जुड़ी बात है, जो बात हुई वो अलग मैम, है। अम्बाला विधायक हरियाणा से जुड़ी बात है। अब एक मिनट, आप पूछते रहे। अम्बाला विधायक ने कहा है कि कांग्रेस को खत्म करने की जरूरत नहीं है, वो खुद कार्यकर्ता एक दूसरे के लिए कीटनाशक है। पहले वो अपनी पार्टी को संभाल लें, अपनी सरकार को संभाल लें। सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं। अभी भी हम आ रहे थे, रास्ते में हाल देखा, करनाल का मुख्यमंत्री जी का शहर है ये, और इनके भी जो आपस में मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, विधायक खुद चिल्ला कर कहते हैं कि उनकी कोई सुनवाई नहीं है। तो पहले अपना घर संभाल लें। आप बोलो, आप शुरुआत आपने की। जनमिलन समारोह था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे, उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री पद के लिए प्रबल दावेदार। तो दावेदारी तो कोई भी कर सकता है इस प्रदेश में, ये तो लेकिन हाईकमांड का फैसला होता है उस समय। आप भी प्रबल दावेदार हैं। अब देखो, दावेदारी किसी को कहने की ज़रूरत पड़े या
क्या उसके बारे में हम क्या, जिसको कहना पड़ रहा है वो कोई कहे, उसमें हम क्या टिप्पणी करें। लेकिन आपको नहीं लगता कि लेकिन आपको- मैंने जैसे कहा, ये हमारा जो हमारी हाई कमांड है ये वो फैसला करते हैं समय आने पर। मैम, जन मिलन कार्यक्रम करनाल में था, ये कौन सा जन मिलन कार्यक्रम था जिसमें कांग्रेस के अधिक जो नेता है, करनाल लीडर है, कोई नहीं पहुंच पाए, सिर्फ हुड्डा ग्रुप के पहुंच पाए थे। आप फिर अब ग्रुप की आप बात कर रहे हो तो कौन ग्रुपिज्म पैदा कर रहा है? मैं देश आपको के नहीं लिए लगता- क्या बात रही है? आपको नहीं लगता कि ये गुटबाजी खत्म होनी चाहिए? कैमरे पे तो बोला जाता है कांग्रेस एक है, लेकिन जो कार्यक्रम होते हैं उसमें अलग ही नजारा दिखता है। ये तो लोगों को देखना पड़ेगा ना, जिनके हाथ में सब कुछ है वो देखें कि कितने लोगों को वो साथ लेकर चल पा रहे हैं, ये तो देखना पड़ेगा उनको। मैडम क्या ये मैडम क्या हुड्डा कांग्रेस का- में एकता बनेगी, आपको लगता है? देखो, कांग्रेस जन चाहते हैं कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़े। इतने साल से जो संगठन नहीं बना है वो संगठन बने, ताकि हमारे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को काम करने का मौका मिले। जनता चाहती है कि कांग्रेस पार्टी आगे, भारतीय जनता पार्टी की जो ये गलत जन विरोधी नीति है उनके खिलाफ आए। और कांग्रेस जन आप देखते हैं कि लोगों के बीच में जाते हैं, पार्टी को मजबूत करते हैं। आने वाले समय में ये सारी बातें ठीक। मैम, दोनों नेता मैम आपके साथ और भी नेता थे, कार्यकर्ता ये कहते हैं कि आवाज को दबाया जाता है, क्योंकि हाल में ही आप ही के समर्थक हैं ओम प्रकाश सलूजा जी और राजेंद्र वाल्मीकि जी के साथ रेस्ट हाउस के अंदर मारपीट होती है, तो उन्होंने कहा था हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। क्या कांग्रेस के अंदर लोगों की आवाज को, कार्यकर्ताओं की आवाज अगर को दबाया किसी के साथ मारपीट होती है तो ये गलत बात है। क्यों मारपीट हुई ये भी देखना पड़ेगा कि किसने की। अगर कोई किसी के नारे लगा रहा है, नारे लगते हैं, तो कार्यकर्ता पे नारे तो लगाएगा, क्यों नहीं लगाएगा। हम भी जाके राहुल गांधी जी के नारे लगाते हैं, कुमारी कोई बात नहीं है नारे लगाना। लेकिन ये क्यों इस तरह से किया जाता है कांग्रेस पार्टी में, देखो। मैम, जो अनुशासन भंग हुआ उसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी संगठन के तौर पे? शासन किसने भंग किया, पहले ये सवाल है। मैम, एक सवाल, क्या SRK यानी कि शैलजा रणदीप जी और किरण जी, नाम नया आ गया है, SRK वर्सेस हुड्डा हो गया है? देखो, वर्सेस की कोई बात नहीं होती। बात ये है कि कहीं ना कहीं जो ये बात हो रही है, अगर एक तरफा कहीं कोई बात चलेगी तो वो कांग्रेस को मजबूत करने की बात नहीं है। कांग्रेस को मजबूत करने की जिम्मेवारी सबकी होती है, हम सब अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। लेकिन कोई अगर अलग डायरेक्शन में या मैं और मेरा की राजनीति करे तो वो कांग्रेस जन, आम कांग्रेस जन या हरियाणा के आम लोग वो इस चीज़ को देखते हैं। और सब लोग ये चाहते हैं कि कांग्रेस आगे आए। राहुल जी ने पदयात्रा की, इतनी मेहनत की, सब उसके साथ उनके इस यात्रा में जुड़े। लेकिन अगर उसके बावजूद सबको सिर्फ कुछ लोगों को मैं और मेरा की राजनीति करनी है तो ये तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कांग्रेस को मजबूत करने की बजाय खुद को कोई मजबूत करना चाहता है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास आपने बात रखी थी, ये मैं मेरा वाली? देखो, मैंने पहले भी कहा कि कुछ बातें हमारे सामने आई, हमने उनके साथ आगे जाके की हैं। पार्टी की अंदरूनी बातें होती हैं, वो सारी बातें मीडिया में नहीं कही जाती। आपने तो मीडिया में कह ही दिया था, जी आप मीडिया में आपका एक वीडियो वायरल हुआ था। 2024 के चुनाव को किस तरह से देखते हैं कांग्रेस? 2024 का चुनाव जो है, आपने देखा प्रयास हुआ, विपक्ष के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, विपक्ष की पार्टियां इकट्ठा हो रही हैं। देश के साथ जो आज के दिन देश को बांटने का प्रयास होता है, नफरत फैलाने का प्रयास होता है, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसके विपरीत हमारी जो भाईचारे की विचारधारा है, विकास की विचारधारा है, लोगों को, युवाओं को रोज़गार चाहिए, महंगाई इतनी बढ़ गई है, इन सब से ध्यान बांटा जाता है। आप देखते हैं मणिपुर में जिस प्रकार से जो स्थिति बनी, उससे ध्यान बांटा जा रहा है। तो इन सब बातों को देखते हुए 2024 में जब चुनाव आएगा तो सभी विपक्ष की पार्टियां ये बातें देखते हुए इकट्ठा होकर कोशिश की जाएगी कि हम इन सब चीज़ों को देखते हुए इकट्ठा होकर, इंडिया नाम से विपक्ष आगे आ रहा है, पर उसके अलावा भी
कांग्रेस जन राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में जन जन के बीच में जाकर देश भर में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। मैम यात्रा निकालनी है, दूसरा पार्ट किसानों के लिए क्या कुछ कहना चाहिए? राहुल गांधी जी ने यात्रा निकालनी है। नारा वायरल हो रहा है बापू बेटा की नहीं चलेगी, कौन है वो जो ज्यादा चल रही है जिनकी? ये देखो, ये तो लोग जानते हैं, लोगों के सामने जो बात आती है। मैम आपने मणिपुर के बारे में कहा कि वहाँ पे जो कुछ हो रहा है ऐसा ही वाकई राजस्थान में भी हुआ है, तो उसके बारे में आप क्या? ऐसा नहीं हुआ मैडम, ऐसा नहीं हुआ। आप राजस्थान को मणिपुर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, और अगर आपको लगता है कि राजस्थान और मणिपुर में एक सी बात हुई है तो आई एम वेरी सॉरी कि आपने उसको इस नज़र से देखा। मैम राहुल जी की यात्रा पार्ट 2 निकलने वाली है। मैम राहुल जी दूसरी यात्रा निकालनी है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है सेकंड पार्ट निकालना उन्होंने यात्रा का, भारत जोड़ो यात्रा पता का। चल जाएगा। वो भारत जोड़ो के नाम का टाइटल चेंज होगा, इंडिया आ जाएगा। वो जब होगा आपको बता देंगे क्या करना है, लेकिन जैसा हमने कहा हमारे लिए भारत और इंडिया दोनों एक हैं, और भारत को इंडिया को बांटने का जो भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास है, ये कभी हमारे भारतवासी, देशवासी, इंडियंस इसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ये देश हम सबका है। भारतीय जनता पार्टी की जो ये बांटने की राजनीति है, इस राजनीति का देश नहीं है। भाजपा फसल बीमा योजना लेकर आई थी, लेकिन करनाल सहित 7 जिले ऐसे हैं जिनको इस योजना से वंचित कर दिया गया है। जो बीमा कंपनी है उसने हाथ पीछे खींच लिए। हाँ, तो अगर आप निजी कंपनियों के हाथों में आप दोगे तो ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। आप उनके हाथ में दे देते हो। हमारे किसान के साथ, मजदूर के साथ जो बर्ताव हुआ है, बाकी देश की भी बात है, लेकिन हम अगर अपने हरियाणा की बात करें, और पीछे जब किसान बैठे रहे, 1 साल धरने पर बैठे, केंद्र सरकार ने बहुत बड़े बड़े आश्वासन दिए, MSP की बात कही। बात यह है कि अगर किसान और मजदूर खुशहाल नहीं होगा तो ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। हमारा राज्य कृषि बाहुल्य राज्य है, हमारा राज्य आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और राज्य में बीजेपी जजपा की सरकार किसान के, मजदूर के दर्द से दूर हो चुकी है, इनके दर्द को पहचान नहीं रही है। समय आने पर हमारे हरियाणा वासी, देशवासी उचित जवाब देंगे। बीमा योजना की बात जब इन्होंने लागू की, तब हमने शुरू में भी कहा था कि आप निजी कंपनियों के हाथ में हमारे किसान को नहीं बेच सकते। वो तो जब भी चाहेंगे पीछे हट जाएंगे, किसान कहाँ उनके पीछे जाएगा। और जब आपदा आती है उसके भी जिस तरह के इन्होंने मापदंड रखे, तब भी हमने उस बात को कही। और ये सारी बातें अब सारी सही साबित हो रही हैं जो हमने उस समय कहा था। सरकार को आगे आना चाहिए, सरकार को किसान का, मजदूर का, गरीब का दर्द पहचानना चाहिए। मैम एक बार फोटो हो जाए मैम प्लीज, एक बार एक मिनट पीछे हो जाओ प्लीज सारे। हरियाणा में लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे।